हेलो गाइस। आज है 10 मई 2020 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन रहेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिया मिर्जा। फ्रेंड्स, दिया मिर्जा जो है यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर 2022 तक लगातार ये कंटिन्यू रहेगी। और आपको फ्रेंड्स पता है कि ये दिया मिर्जा जो है ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, ठीक है। अब बात आया है यहाँ यूएनईपी, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूएनईपी ये क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका हेडक्वार्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूएनईपी के हेडक्वार्टर जो है नैरोबी है, जो कि केन्या देश में पड़ते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। फ्रेंड्स, ईरान देश ने अपनी मुद्रा को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। तो अब ईरान की बात आया है तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान की राजधानी कहाँ है? कैपिटल तेहरान है। और प्रेजेंट टाइम पे अभी इसकी करेंसी क्या है? रियाल। लेकिन इसको बदलने का फैसला ले लिया है, वो तोमान रखने का फैसला लिया है, ठीक है। और ये एक ईरान जो है ये एक एशिया महाद्वीप में है, यानी एशियन कंट्री है। और प्रेजेंट टाइम पे ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। और ईरान की संसद का नाम क्या है? तो इनके संसद का नाम है मजलिस, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मई को। फ्रेंड्स, 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया गया? तो ये IAAF द्वारा मनाया गया, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं IAAF। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अगर हिंदी में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर हम अदर ऑप्शन की डिस्कस करेंगे तो ये 3 मई को भी दिवस मनाया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया था। और 1 मई को सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान का आरंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत मिशन। फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं उन सभी को लाने का एक अभियान चलाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में IG पॉलीमर संयंत्र में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले IG पॉलीमर संयंत्र कंपनी है, उसमें जो है एक गैस का रिसाव हुआ था जिनके कारण काफ़ी लोग घायल हुए और काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। तो ये कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टायरीन गैस हुआ था। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकी सूत्र की बात करेंगे तो इनका सूत्र होता है
C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको याद रखना है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। फ्रेंड्स, नीति आयोग ने ये एक अभियान चलाया है, जिसमें क्या है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान के उद्देश्य ये है कि बूढ़े बुजुर्ग, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सभी की अच्छी तरह से देखभाल करना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से कितना प्रभावित देश हो रहा है, इनकी इसीलिए अभी एक अभियान चलाया गया जिसके नीति आयोग ने, जिसके तहत बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल करना निश्चित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ नीति आयोग की बात आया तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया गया है नीति का। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और आपको याद रखना है कि नीति आयोग के पहले का नाम क्या था? तो नीति आयोग के पहले योजना आयोग नाम था उनका। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इनको नीति आयोग में चेंज किया गया। और प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार। और प्रेजेंट टाइम के नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अजिंक्य रहाणे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है ELSA कॉर्प? फ्रेंड्स, ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये एक मोबाइल ऐप्स है जो कि अंग्रेजी बोलना सिखाती है, लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाती है। ठीक है, तो ये इनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अजिंक्य रहाणे को, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने अभी, पहले तमिलनाडु की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी थी? सेवानिवृत्ति की 58 वर्ष। अब उनको 1 साल बढ़ा दिया गया है और 59 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अब बात है तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। यहाँ की कैपिटल की बात करें चेन्नई है। और तमिलनाडु का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है? E.K. पलानीस्वामी। और प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु मुख्य न्यायाधीश, तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही, आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ की लोकसभा सीट की संख्या बात करेंगे तो 39 है, 39। और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण बजाज। फ्रेंड्स, तरुण बजाज को जो है RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात आया है RBI के, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में बोले तो। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात याद रखना है फ्रेंड्स कि इनके जो है ये शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, और
कई बार मैंने एग्जाम में देखा है कि आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ लिया जाता है। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ। ठीक है। और एक फैक्ट याद रखिए कि आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किसकी जयंती पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट के जन्मतिथि जयंती पर प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 मई को फ्रेंड्स, 8 मई को ही एक और डे मनाया जाता है, वो है विश्व थैलेसेमिया दिवस। ये जो है एक वंशानुगत रोग है जिनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष ये 8 मई को ही मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए